हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिडिल्स ब्लग। কি খবৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাই ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই ভালে কুশলে আছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিম। আচলতে এগৰাকী ধৰ্মগুৰু, আৰু যিগৰাকী গুৰুৱে সাংসাৰিক বিকাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ অৰ্থাৎ যি ছয় ৰিপু কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসৰ্যৰ পৰা অৰ্থাৎ দমন কৰি ৰিপুকেইটাক বিবেকেৰে দমন কৰি মুখ্য প্ৰাপ্তি লভিছে। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ধৰ্মগুৰুগৰাকীয়ে সাংসাৰিক যি আচলতে বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰিছে। গতিকে এই ধৰ্মগুৰুগৰাকীৰ লগত আজি মই কথা পাতিম আৰু আপোনালোকে বহু কথা জানিব পাৰিব, বহু নজনা কথাও জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো খুব আকৰ্ষণীয় হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল। আৰু এই বিশেষ ধৰ্মগৰাকীৰ নাম মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু তেখেত হৈছে জৈন সমাজৰে এগৰাকী ধৰ্মগুৰু, আৰু তেখেত হৈছে অৰিজিত সাগৰজী মহাৰাজ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই তেখেতৰ সৈতে কি কথা পাতিম আৰু তেখেতেনো কি কয়, কেনেকুৱাকৈ তেওঁ ক'ৰ পৰা আহি কেনেকুৱাকৈ এই পৰ্যায় পালে বা সমাজলৈ কিনো বাৰ্তা দিয়ে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ। मैं अब आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आज हमारे साथ एक गुरु है। इस समाज में वास्तविक जीवन में जो विकार है रिपु, इसको दमन करके जो मुक्ति प्राप्त कर सका है और अपने लक्ष्य में प्राप्त कर सका है, वो है गुरु अरिजित सागर जी महाराज। और उससे आज हम मुलाकात होकर बहुत लाकी फील कर रहा हूँ, और हमारे दर्शक भी बहुत खुश महसूस करेगा उससे बात करके, और जो मैसेज देगा आप लोगों को बहुत कामयाब मिलेगा अपने भविष्य में। तो महाराज जी, मैं पहले आपको जानना चाहता हूँ आपके पास के बारे में। आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है, और आपके घर में कौन कौन थे? हम मध्य प्रदेश में साडोरा ग्राम अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम रहते थे। हमारे घर में माता पिता, एक भाई, 2 बहनें, ऐसे 4 लोग, हम खुद मिला के ऐसे 6 लोग पूरा परिवार में थे। संपन्न परिवार सब कुछ था। और गुरु, हमारे जो गुरु हैं विश्व जिनसे हमने दीक्षा ली, वो हमारे नगर में जब आए, उन्होंने धर्म को समझाया कि जीवन जीने कैसे जीना चाहिए। जीवन में बस खाना पीना, सो जाना, कमाना, खाना, ये तो खाना पीना तिरंज भी जानता है। एक पशु भी है, वो अपना भोजन ढूंढ लेता है, वो भी संतान को उत्पन्न कर लेता है। एक पशु और इंसान में अंतर क्या है? जैसे वो पशु ने अपना जीवन जी के नष्ट कर दिया, वैसे इंसान अपना जीवन जी के नष्ट कर रहा है। दिन भर लगाया, कमा रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, वो मर जाएगा एक दिन, संतान को जन्म देके। लेकिन कुछ किया क्या उसने? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने लिए क्या किया? जब इन सब बातों को गुरु जी ने समझाया कि आप कल्याण करना तो सबको छोड़ना पड़ेगा। हम जिसको भी, जो भी हमसे जुड़ा है, वो सब स्वार्थी बस जुड़ा है। उसका काम चल रहा है तो वो हमसे, हमारा अपना है। वो काम खत्म हुआ तो पिता पुत्र का भी नहीं रहता, पिता पित्र का नहीं रहता, पति पत्नी का नहीं रहता, पत्नी पत्नी की नहीं रहती। सब दूसरे एक दूसरे के स्वार्थ से हैं। आज थोड़ी सी गड़बड़ होती है घर में, एक दूसरे को तो वो एक दूसरे नाता तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, सब टूट जाता है। पिता पुत्र का रिश्ता टूट जाता है। थोड़ा सा पिता के अनुकूल पुत्र ना करे तो पिता कहते हैं आज से मेरे लिए मर गया। बेटी यदि कोई दूसरी जगह चली जाए तो पिता कहते बेटी मर गई। ये क्या था? जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता तब तक पिता था, पुत्र था, बेटी थी, पत्नी थी। पत्नी यदि दूसरे के साथ चली जाए, वो पति को कहते आज नहीं है हमारी पत्नी, तो फिर उसको कोई राग नहीं रहता, कोई प्यार नहीं रहता। मतलब सारे जो संबंध है संसार के स्वार्थी संबंध हैं। अपना अपना सबको एक निश्चित स्वार्थ है। तुम्हें किससे इच्छा की पूर्ति हो रही है, तुम उसको अपना मानते रहो। जब तक इच्छा की पूर्ति होती रहोगे तुम उसको अपना मानते रहो। और जब इच्छा की पूर्ति बंद हुई तो मित्र मित्र का नहीं रहता, भाई भाई का नहीं रहता, कोई किसी का नहीं रहता। इन सब बातों को गुरु जी को समझाए कि आपको अपना कल्याण करना है तो अपने आप को देखो, क्योंकि जो इस सब हमें हम अच्छा या बुरा करके जाएंगे वही हमको अगले भव में। आज जगत में कोई गरीब दिखाई दे रहा है, कोई अमीर दिखाई दे रहा है, कोई पैसे वाला दिखाई दे रहा है, कोई दूल्हा रंगला दिखाई दे रहा है, कोई स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इन किसने बनाया? भगवान तो राग देश करता नहीं। भगवान के लिए तो सब समान थे। तो अगर भगवान सबको बनाता तो भगवान को सबको एक सा बनाना चाहिए था। तो कोई कहे कि भगवान की गलती, जैसा कर्म करे भगवान वैसे बना, तो फिर मूल चीज़ तो कर्म ही हुई ना। उसने खराब कर्म किया तो भगवान ने उसको खराब बनाया, वो अच्छा कर्म करता तो भगवान उसको अच्छा बनाता। तो भगवान तो क्या करे? भगवान तो मीडिएटर है, मध्यस्थ है। बाकी मूल तो हमारा कर्म है। हम यदि अच्छे काम करेंगे
हमें अच्छी जगह से लेकर आज हम दूसरों को देखते हैं कितना पैसा वाला है, क्या गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छी बंगला है, कुछ घोड़ा है, ऐसा आराम घोड़ा, हम उसको देख के जलते हैं। जलो नहीं, तुमने कर्म खोटे की तो तुम्हें भीख मांगना पड़ रही है। उसने कर्म अच्छी रहा, वो भीख दे रहा है। यही हमें पुण्य पाप का फल दिख रहा है। एक हाथ पसार रहा है और एक हाथ दे रहा है, एक मांग रहा है और एक दे रहा है। यहाँ 2 व्यक्ति प्रकार के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक ने कुछ अच्छा किया होगा, इसके पास इतना पैसा है। क्योंकि कोई पैदा होते से सोच के थोड़ी ना ऑप्शन चुनता है कि मुझे इस घर में जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है। वो तो आप उत्पन्न होते हो, कोई ऑप्शन तो रहता नहीं आपके पास। जो उत्पन्न हुए वो आपके पूर्व में आपने बहुत जो अच्छा काम किया था, लोगों की भलाई की थी, लोगों को अच्छा सोचा था, किसी जीवों को नहीं मारा था, मांस आदि का सेवन नहीं किया था, शराब आदि को नहीं पिया था, दूसरों के जीवों का कलेवर नहीं खाया था, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा था, दूसरों का हित नहीं किया था, सबका भलाई किया था, सबका अच्छे सोचा था, सबको अच्छे मार्ग पर लेके चले थे। उससे तुमने पुण्य का संचय किया था, उस पुण्य से तुम आज बड़े परिवार में जन्म लिए। और दूसरों की बुराई की थी, दूसरों के बारे में बुरा सोचा था, दूसरे जीवों को खाया था, मारा था, तो आज भंगी जमा जैसे नीचे रुक रहा है, या गरीब या गाड़ी अलू लगने वाली पर्याय मिल गई है, अब दे अल्लाह के नाम, दे प्रभु के नाम, बस मांगते फिर रहे। तो क्यों मांगना पड़ रहा तुमको? तुमने पूर्व में अच्छा नहीं किया। इसलिए जब गुरु जी बताए कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जब ये समझ में आया तो अपने अच्छा करना, अपने सबकी भलाई करना है, अहिंसा का प्रचार करना है। तो अपने देश से सब देशों में, सब शहरों में अहिंसा का प्रचार करने की हम निकली। तो हमारे धर्म में वस्त्र को त्याग करके नग्न रहना पड़ता है। नग्न इसलिए रहना पड़ता है कि वस्त्रों के अंदर होता है विकार, वासना। आपके अंदर किसी अधिक की वासना आएगी तो आपके शरीर में विकार आ जाएगी। निर्वस्त्र रहोगे सबको खुला दिखाई देगा, निर्वस्त्र है और विकार आएगा तो सामने दिखाई देगा। तो इनके पता चलेगा इन्होंने अपनी वासना पर विजय प्राप्त कर लिए। नहीं, ये उसने ये वाला था क्या बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप लोग वस्त्र त्याग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? बहुत लोग जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप लोग वस्त्र क्यों त्याग किया है। जब भी कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ हमारे हाथ शरीर पर रहेगी तो हमें उसका विकल्प बना रहे, हमको उसको रखने की, धरने की, उठाने की चिंता बनी रहेगी। और जैसे जैसे हम चीज़ों को छोड़ते जाते हैं तो हम निश्चिंत होते चले जाते हैं, निर्विकल्प होते चले जाते हैं। और ध्यान वही व्यक्ति कर पाएगा जो व्यक्ति निर्विकल्प हो पाएगा। भगवान जैसे कोई वस्तु है भारी रहती तो कहाँ जाती है? वस्तु भारी है तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। और जैसे जैसे वस्तु हल्की होती जाएगी तो कहाँ होती जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। सिद्धांत में, विज्ञान का भी सिद्धांत है, साइंस का भी नियम है कि वस्तु भारी होने पर नीचे जाती है और हल्की होने पर ऊपर। ऐसे हम जितने परिग्रह से हल्के होते जाएंगे उतना ध्यान के लिए हम ऊपर उठते जाएंगे, कल्याण के ऊपर। जितना परिग्रह से लगते जाएंगे उतनी हमको चिंता है। आज तुमने 10 किलो चैन सोना चांदी पहन लिया, अब तुमको चिंता आता है चोरी की, कहीं लूट ना ले, कोई मार ना दे, कोई काट ना दे, ये कर दे हैं। अब तुमने पूरी चैन हटा दी, अब तुम्हें चिंता खत्म। तो रात को अंधेरे में निश्चिंत होकर भाग जाओ, कहीं भी घूमोगे, क्योंकि तुम्हारे गले में कुछ भी नहीं चैन में। और जैसे गले में चैन है वो रात में भी चलने से सो रहा, सोचेगा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अकेले जाऊँ कि नहीं जाऊँ, घर अकेला छोड़ के जाऊँ नहीं। तो जैसे जैसे कम होता है, आप वस्त्र पहने तो वस्त्रों की चिंता, अब गंदे न हो जाए, इधर देख के बैठूंगा, ज़मीन तो गंदा तो नहीं है, ये तो नहीं है, खराब तो नहीं होगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आपका मन नहीं लगेगा धर्म ध्यान करने में, क्योंकि आपको पहले वस्त्र देखना पड़ेगा। तो वस्त्र ही हट गए, अब वस्त्र की चिंता नहीं है। और दूसरी बात, हम इस सच्चाई का मान यथा जहाँ स्वरूप है। जैसे बालक जन्म लेता है, कपड़े सहित जन्म लेता है, बिना कपड़े सहित जन्म लेता है। जैसे बालक, एक छोटा बालक बच्चा जन्म लेता है 5 साल तक, 7 साल, अब तो खैर जल्दी पिना देते हैं, पहले तो 5-5 साल तक बच्चे ऐसे नंगे घूमते रहते थे। तो बच्चों के अंदर कोई विकार नहीं आता था कि किसी लड़की को देख कर उनके अंदर कोई वासना जाग रही हो। ऐसे ही दिगंबर जो मिराज होते यथा जहाँ स्वरूप होते, बालक बद होते हैं। ऐसे एक छोटा बालक जिसके अंदर किसी को देखकर, स्त्री को देखकर बेकार नहीं आता, ऐसे ही दिगंबर इतनी साधना करते हैं, अपने मन को इतना नियंत्रण कर लेते हैं, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, उसको देखकर इनके अंदर कोई बेकार नहीं आता। इसलिए सब समान है। जैसे एक छोटे बालक के लिए, तो इस बात को दिखाने के लिए ये नग्नत रहते हैं कि किसी प्रकार के इनके अंदर कोई बेकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो अपने ध्यान में लगे और ध्यान के लिए सब कुछ त्याग करते हैं परिवार में। এটা সুন্দৰ মন্তব্য আচলতে প্ৰদান কৰিছে। যিটো আচলতে ৰিপু, এই ৰিপুৰ পৰা যদি আমি ফালৰি কাটিব লাগে, মায়ামোহৰ পৰা ফালৰি কাটিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সাংসাৰিক যি আচলতে এটা সুন্দৰ তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰে এই কথাষাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যি কৰ্মফলৰ কথা কৈছে, যি কৰ্মই আচলতে আমাক কোনো উচ্চ বা নিচ আমাক কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত আমি পুৰাণ বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ মহান কাব্য আছে তাতো কিন্তু এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে কৰ্মই সকলোকে মানুহক উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কৰাত অৰিহণা যোগাইছে।
अच्छा महाराज जी, आपको हमेशा हर रोज़ बहुत सारे लोग आपसे आपका दर्शन करने आते हैं। आपका प्रधान लक्ष्य क्या है और उस दर्शकों को क्या कहते हैं आप? हम सबको अहिंसा का संदेश, हमारा प्रधान लक्ष्य है जियो और जीने दो। तुम भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। आप भी किसी को मत सताओ, ना आपको कोई सताए। सबको ये संदेश देते हैं कि देखो, सुख दे सुख होत है, दुख दे तो दुख होत। सुख देने पर सुख मिलेगा, दुख देने पर दुख मिलेगा। तुम यदि नीम का बीज डालोगे तो आम के फल नहीं निकाल पाओगे, नीम की कड़वी निवड़ी निकलेंगी। और यदि आम का बीज लगाओगे तो नीम की कड़वी नहीं, आम का फल ही मिलेगा। तो तीन काल तीन लोक में बात है बस दो ही, सुख दे तो सुख होत है, दुख दे तो दुख होत। आप यदि सबके बारे में अच्छा सोचोगे, सुखी बनाओगे, सुख दोगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपको सुख देंगे। आप यदि लोगों के बारे में बुरा सोचोगे, दुख दोगे तो लोग भी आपको कहीं ना कहीं, वो नहीं देगा तो दूसरे माध्यम से, क्योंकि हम जो करते ना वो कहीं ना कहीं लौट के हमारे पास वापस आता है। हम यदि अच्छा करते हैं तो वो लौट के दूसरे माध्यम से, आज आप किसी गरीब की मदद करेंगे, वो गरीब किसी दूसरी मदद करेगा, वो किसी दूसरी मदद करेगा, और घूम घाम के पता चलेगा वो जो आखिरी लास्ट में वो तुम्हारी मदद करेगा। मतलब आपकी जो मदद कहीं थी, कहीं ना कहीं घूम के नहीं आपके पास ही आती। तो इसी उद्देश्य है कि सुख दे सुख हो, दुख दे दुख हो। सबको यही समझाते हैं कि भाई सुख सबसे अच्छे से भूलो, अच्छे से रहो। 4 दिन का जीवन है, 4 समय का जीवन है, सब मर जाना है, कुछ रहने। जो हम व्यवहार करके जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, बस वही लोग याद रखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। ইমান সুন্দৰ এটা বাণী আগবঢ়াইছে যে গিভ এণ্ড টেক ৰুল, যিটো অৰ্থাৎ আমি যদি কাৰোবাক সুখ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সুখেই পাম, আৰু যদি আমি কাৰোবাক দুখ দিওঁ তেতিয়াহ'লে যেনেকৈ নহওক কিন্তু আমি দুখেই পাম। এক সুন্দৰ বাণী, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিদিনেই আচলতে এনেকুৱা মহৎ বাণীবোৰ দিয়ে, যাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনেই বহুত লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটে আৰু মহাৰাজজীৰ পৰা সুন্দৰ বাণী শুনিবলৈ পায়। যিহেতু সময় তেখেতে আৰু বিভিন্ন তেওঁৰ ধ্যানত মগ্ন হ'ব, গতিকে বেছি সময় নাই। তেখেতৰ পৰা লাষ্ট আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিম। अच्छा महाराज जी, आप सारे लोगों को और जो न्यू जनरेशन है इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक हमारा मैसेज लिखा है, देखो, शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधु ही न सर्वत्रम चंदनम न बधे बने बने। अर्थात हर पर्वत में मणिधारी नहीं होता, हर पर्वत में मणि नहीं, हर खदानों में मणियाँ नहीं निकलती, हीरे मोती नहीं निकलते, ठीक है ना ही मौक्तिकम गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता निकलता है। और कह रहे हैं साधु ही ना सर्वत, ना साधु जी हर जगह पाए जाते हैं। और अंत में कह रहे हैं चंदनम न बने बने, और हर वन में चंदन वृक्ष नहीं होते। इसलिए जब भी कुछ भी मिले, जो भी अच्छी वस्तु है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखा है अर्थात सभी अमूल्य वस्तुएं खास ही स्थान पर मिलती हैं। इसके सर जैसे अब ये साधु हैं, ये साधु पूरे भारत के अलावा विदेशों में नहीं पाए जाते। एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ साधु पाए जाते हैं, ऋषि मुनियों की धरती है भारत। बाकी सब देशों में कहीं भी साधु का बहुलता नहीं है, जितनी धर्म की बहुलता, साधु बहुलता। तो खास वस्तुएं खास स्थान पर रहते हैं, इसलिए हमारा भारत खास है। तो यहाँ सब खास चीज़ें पाई जाती हैं। ये साधु भी खास हैं, वो सिर्फ भारत के अलावा कहीं नहीं पाए जाते, अमूल धरोहर है भारत की। तो बस यही सबको संदेश है कि भाई जो भी आपके पास अच्छी वस्तु है उसको संभाल के रखें। হয়, সেয়া হৈছে আমাৰ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতি। আৰু মহাৰাজী যিখিনি কথা আজি ক'লে, মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে উপকৃত হ'ম, কাৰণ ইয়াত সুন্দৰ বাণী দিছে। আৰু মূলতে তেখেতে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে কৰ্ম, আৰু কৰ্ম আমি সদায় সৎকৰ্ম কৰি যাব লাগে, কিয়নো সৎকৰ্ম কৰিলেহে আমি সদায় শুভ ফল পাম। গতিকে আপোনাক महाराज जी, आपको दर्शन प्राप्त होकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद, और जो भी दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद कि वो भी जिए और जीने देखो संदेश रखें, स्वयं भी जिए और सबको भी जीने। जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको बच्चे भी प्यारे हैं, ऐसे मूल जानवरों को भी अपने शरीर बच्चे प्यारे, उनको नहीं मारें, उनको नहीं खाएं, उनको भी जीने का